अमरोहा के गांव बावनखेड़ी में हुए सामूहिक हत्याकांड ने पुलिस अफसरों तक को हिला दिया था। तत्कालीन सीएम मायावती भी मौके पर पहुंची थी। शिक्षा मित्र शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता समेत अपने परिवार के 7 सदस्यों की गला काटकर हत्या कर दी थी। शबनम के घरवाले प्रेमी के साथ उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। 2008 में अप्रैल का महीना था। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी। 14/15 अप्रैल की रात करीब 1 बजे अमरोहा जिले की हसनपुर कोतवाली का फोन अचानक बजने लगा। नाइट ड्यूटी पर तैनात मुंशी ने फोन उठाया। फोन करने वाले ने बताया कि बावनखेड़ी गांव से बोल रहा है। पड़ोस में रहने वाले शौकत मास्टर साहब के घर कोई बड़ा हादसा हो गया है। घर से उनकी बेटी के रोने की आवाज आ रही है। इसके साथ ही फोन कट गया। मुंशी ने तत्काल कोतवाल को जानकारी देने के साथ ही गश्त पर निकले सिपाहियों को मौके पर भेजा। करीब आधे घंटे बाद सिपाहियों ने बताया कि शौकत के साथ ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई है। कोतवाल ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। घर के 4 अलग अलग कमरों में शौकत, पत्नी हाशमी, बड़े बेटे अनीस, बहू अंजुम, छोटे बेटे राशिद, भांजी राबिया और 11 महीने के पौत्र की लाशें पड़ी थीं। कमरों में चारों तरफ खून फैला था। मासूम को छोड़ बाकी सबकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। सिर्फ शौकत की बेटी शबनम बची थी, जो दहाड़े मार मारकर रो रही थी। यूपी के अमरोहा जिले में एक छोटा का गांव है बावनखेड़ी। इसी गांव के 50 वर्षीय शौकत इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। बड़ा बेटा अनीस MBA और छोटा बेटा राशिद इंजीनियर था। इंग्लिश और भूगोल में MA। बड़ी बेटी शबनम पड़ोसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र थी। शौकत का पूरा घर पढ़ा लिखा था, ऐसे में गांव में काफी इज्जत थी। साथ ही परिवार संपन्न भी था। भांजी राबिया भी शौकत के घर पर रहकर पढ़कर रही थी। घटना के 2 साल पहले ही शौकत ने अपने बड़े बेटे की शादी की थी। प्राथमिक छानबीन के बाद पुलिस ने 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही शबनम से पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि रात में खाने के बाद छत पर सोने चली गई थी। देर रात कुछ बदमाश छत से जीने के रास्ते नीचे पहुंचे और परिवारीजनों की हत्या के बाद दरवाजा खोलकर फरार हो गए। परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी, सो जिले के आला अफसरों के साथ मुरादाबाद रेंज के DIG और बरेली जोन के IG भी मौके पर पहुंच गए। फिंगरप्रिंट टीम के साथ ही खोजी कुत्तों को भी बुलाया गया। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस को छत पर या दीवार पर किसी का कोई निशान नहीं मिला। छत पर सीढ़ी लगाने के भी निशान नहीं थे। छत से पानी का एक पाइप नीचे उतरा था, उस पर भी फिंगरप्रिंट वालों को कोई निशान नहीं मिले। उस समय मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थीं। अमरोहा में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की सूचना पाकर खुद बावनखेड़ी गांव पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने परिवार में अकेली जीवित बची शबनम को सांत्वना देने के साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही जल्द से जल्द घटना का पर्दाफाश करवाने का आश्वासन दिया। सामूहिक हत्या से पुलिस पहले से दबाव में थी। CM के पहुंचने से दबाव और बढ़ गया। मुरादाबाद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहे पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि प्राथमिक छानबीन और पूछताछ के बाद शक की सुई शबनम के आसपास ही घूम रही थी। हालांकि CM मायावती के मौके पर पहुंचने और आर्थिक मदद देने के बाद पुलिस बिना साक्ष्य जुटाए कुछ भी बोलने से कतरा रही थी। शक के आधार पर पुलिस ने शबनम के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। पता चला कि उसके नंबर से पिछले 3 महीने में एक ही नंबर पर 900 से अधिक कॉल हुए थे। CDR से पता चला कि घटना की रात उन दोनों के नंबर पर 52 कॉल हुई थी। मोबाइल नंबर गांव में रहने वाले सलीम का था, जिसकी गांव में ही आरा मशीन थी। पूछताछ करने पर गांव वालों से पता चला कि सलीम का शबनम से प्रेम प्रसंग है। लगभग रोज सलीम ही बाइक से शबनम को स्कूल छोड़ने जाता है। इतनी जानकारी के बाद पुलिस ने सलीम की तलाश शुरू की और 17 अप्रैल को धर दबोचवा। कोतवाली में पूछताछ के दौरान पहले तो सलीम ने इधर उधर की कहानी सुनाई, लेकिन सख्ती करने पर टूट गया और सामूहिक हत्याकांड की पूरी कहानी सुना डाली। सलीम ने पुलिस को बताया कि हत्याएं शबनम के साथ मिलकर की हैं। वह और शबनम कई सालों से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन शबनम का परिवार तैयार नहीं था। इसकी 2 वजहें थीं। एक, सलीम सिर्फ 7वीं तक पढ़ा था और दूसरी वजह थी सलीम का परिवार संपन्नता में शौकत के परिवार से काफी कम था। रिटायर्ड IPS राजेश पांड्या बताते हैं कि दोनों प्यार में इतने अंधे हो गए कि पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार शबनम ही थी। सलीम ने पूछताछ में बताया कि शबनम ने रात को खीर भी बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। दवा सलीम ने ही दी थी। शबनम को छोड़कर घर के सभी सदस्य खीर खाकर बेहोश हो गए। तब शबनम ने फोन से उसे बुलाया।
दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से परिवार के 6 लोगों की काटकर हत्या कर दी। 6 लोगों की हत्या के बाद सलीम चला गया और कुल्हाड़ी रास्ते में पड़ने वाले तालाब में फेंक दी थी। उसके जाने के कुछ देर बाद शबनम ने फिर फोन किया और कहा कि भतीजा रो रहा है, उसे भी मारना है, लेकिन उसने मना कर दिया था। ऐसे में शबनम से मासूम भतीजे को गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने तालाब से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की और 18 अप्रैल को शबनम को गिरफ्तार कर सामूहिक हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। जेल जाने के 2 महीने बाद शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे कुछ साल बाद बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया था। उधर पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ ही मामले में शबनम और सलीम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। 2 साल की सुनवाई के बाद 3 अगस्त 2010 को अमरोहा के तत्कालीन जिला जज ए हुसैनी ने सामूहिक हत्याकांड में शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। दोनों ने हाई कोर्ट ने अपील की, लेकिन वहां से भी फांसी की सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति के यहां दोनों की ओर से दया याचिका दाखिल की गई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दिया। आखिरकार दोनों की ओर से राष्ट्रपति के यहां पुनर्विचार दया याचिका दाखिल की गई है, जो अब तक लंबित है। वर्तमान में सलीम आगरा जेल और शबनम रामपुर जिला जेल में बंद है।